आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 इंडियन इकोनॉमी का, जो कि है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट, इंडिया हैज़ बीन अ प्लान्ड इकोनॉमी राइट सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एंड कंटिन्यूज टू बी। मतलब कि इंडिया जो है वो आपका प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो रहा है कब से, जब से वो आज़ाद हुआ है इंडिया, ठीक है। तो कंटिन्यूज टू बी सो अंडर द पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग, और फिर उसके बाद जो है वो क्या आया हमारे पास, पॉलिसी थिंक टैंक जो है, जो कि आपका नीति आयोग जिसको बोला जाता है। तो वो अभी हम जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब अभी नीति आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग कमेटी, इट वो सेटअप इन 1938 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट टाइम जो प्लान की बात करें तो ये डिफाइन किया गया था 1940 में थ्रू द फाइनल रिपोर्ट, और इसका जो फाइनल रिपोर्ट जो पब्लिश्ड हुई थी वो आपकी हुई थी 1949 में। आगे हम बात करें तो बाद बाय लेट 1930 there was an almost political consensus that independent India will be planned econ, मतलब कि एक पॉलिटिकल सब सहमति हुई से जो है वो इंडिया को मतलब ये बताया गया कि इंडिया जो है वो, मतलब ये देयर वाज एन ऑलमोस्ट पॉलिटिकल कंसेंसस थे जिसमें कि इंडिया जो है वो विल बी, इंडिया क्या होगा, प्लान्ड इकोनॉमी होगा। मतलब कि राजनीतिक सहमति से जो है वो उसमें ये कहा गया कि इंडिया जो है वो आपका प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो होगा। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग होती क्या है, दीज आर द सेट ऑफ टारगेट्स एंड विच आर अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। नेक्स्ट आपका प्लान या प्लानिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एन इकोनॉमिक प्लान इज सिंपली अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक टारगेट, मतलब ये क्या होते हैं कि एक सेट ऑफ टारगेट्स होते हैं, टारगेट रखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को इतना कम करना है, एम्प्लॉयमेंट को इतना बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को इतना कम करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, इस तरह से, ठीक है। टारगेट टू बी अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद द स्टेटेड स्ट्रेटजी, मतलब कि गिवन टाइम पीरियड में जो है उसको अचीव किया जा सकता है, जैसे 5 ईयर में रख लिया, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है फॉलोइंग थिंग्स अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें बताया है कि उसके फीचर्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्लानिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है कि कंटिन्यू चलने वाली एक जो है प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि 5 ईयर तक वो चलेगी। देन नेक्स्ट प्लान आएगा। प्लानिंग मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड गोल। अब प्लानिंग का क्या होना चाहिए, एक डिफाइंड गोल होता है या होना चाहिए, मतलब तो इसका एक गोल भी होता है कि गोल लेके चलते हैं, सेट ऑफ टारगेट्स, वही गोल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम एलोकेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो करना होता है, मतलब किस तरह से यूटिलाइजेशन करना ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व रहे और हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट भी अचीव हो जाए। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ मेथड ऑफ अचीविंग फास्ट इकोनॉमी, मतलब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो है हम फास्टर इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है या ग्रोथ जो है वो अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लानिंग आती है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग क्या होती है कि रीजनल प्लानिंग मतलब कि रीजनल लेवल पे, ठीक है, एक क्षेत्र में। तो यूएसए जो है वो इसने 1916 में प्लानिंग के बारे में बोला एंड फॉर रीजनल डेवलपमेंट के लिए इसने बोला कि रीजनल प्लानिंग जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है, लाइक फ्लड कंट्रोल के लिए हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट के लिए हो गया, सोइल कंजर्वेशन हो गया, एटसेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए जो एक रीजनल लेवल पर भी जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल प्लानिंग। नेशनल प्लानिंग की बात करें तो ये नेशनल लेवल पे होगी पूरी कंट्री के लिए। वॉल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया में हुआ था आपका 1917 में। नेक्स्ट है आपका इन 1928 जोसेफ स्टालिन अनाउंस्ड इट्स पॉलिसी ऑफ सेंट्रल प्लानिंग फॉर द सोवियत यूनियन। इसने जो है वो 1928 में जो है वो अपनी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल प्लानिंग के रिगार्डिंग जो है वो अनाउंस की थी। सोवियत यूनियन की बात करें तो वेंट फॉर इट्स 5 ईयर प्लान, ये अपने 5 ईयर प्लान के लिए कब किया, इसके जो एडॉप्शन था 5 ईयर प्लान का, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इट वाज स्टार्टेड 1928 टू 1933 तक जो था वो इसका ये चला था। एंड द वर्ल्ड वाज टू हैव इट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ नेट, और यही टाइम था जबकि आपका वर्ल्ड के लिए, मतलब वर्ल्ड के लिए जो है वो फर्स्ट टाइम था ये, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ नेशनल प्लानिंग का दैट टाइम।
नेक्स्ट है द फेमस सॉवियत स्लोगन ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज इनिशिएटेड फॉर रैपिड, मतलब कि एक आपने सुना होगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये जो है ये किससे रिलेटेड है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एट द नेशनल लेवल, मतलब कि नेशनल लेवल पर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग उनकी जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा थ्रू किसके थ्रू, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट है प्लानिंग इन द पीपल्स रिपब्लिक चाइना, अगर चाइना में बात करें तो प्लानिंग जो है वो आपका 1949 में जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और फर्स्ट प्लान जो था वो चला 1953 टू 57 तक, चाइना की बात करें। During the early 1940s, the concept of national planning was borrowed by 1940 की बात करें तो जो concept of planning borrowed by France and the world saw national planning, तो फ्रांस के से जो था वो borrow किया। नेक्स्ट है फ्रांस started economic planning at the national level after announcing itself as a, मतलब कि फ्रांस ने जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट किया एट द नेशनल लेवल पर, कब, जबकि वो उसने आफ्टर अनाउंसिंग इटसेल्फ एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी के अनाउंस करने के बाद। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया फोर्थ चैप्टर का, इसी तरह से हम दो पार्ट में जो है वो इसको देखते हैं कितना सा है, फिर इसको जो है वो, हाँ एक पार्ट और इसमें जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, रोज आपको जो है वो इसी तरह से वीडियोस जो है वो मिलती रहेगी, और हम कंप्लीट जो है वो रमेश सिंह की बुक को जो है वो हम एक कंप्लीट जो है वो उसको कम्प्लीटली मतलब पढ़ेंगे उसको, ठीक है, पूरा करेंगे। तो जो भी प्लान कर रहे हैं कि जिन्होंने पढ़नी है और उनके पास टाइम नहीं है, तो इस तरह वो पॉइंट्स के साथ जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो आप इसको हमारे साथ पढ़ सकते हैं।